कक्षा द्वादश से जुड़े सभी बच्चे ध्यान देंगे। वैद्युत के इस चैप्टर में अगला जो हेडिंग है आपका अनुगमन वेग, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग कहते किसको है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक ये वायर है, ये हमने एक वायर लिया है और इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। किससे कनेक्ट किया आपने, एक बैटरी से। ये हमारे पास एक बैटरी दी गई है, ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और इससे हमने इसको जोड़ दिया। अब इस वायर की जो लेंथ है वो एल है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी क्या करता है, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को देगा। इलेक्ट्रॉनों को इसलिए देता है कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपके एक्सीलरेट हो सके, इलेक्ट्रॉन आपका गतिमान हो सके, इसलिए ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं और अंदर जितने भी धनायन बैठे होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनसे टकरा करके ये एनर्जी को लॉस करते हैं। मतलब बैटरी ने ऊर्जा दिया कि ये मूव करें, आगे जाए, बट ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा कर अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो खुद की ऊर्जा बचती है, स्वयं की ऊर्जा बचती है, उसका ये यूज़ करते हैं और एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गतिमान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वो नियत वेग होता है, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से सुनिएगा, आपने वायर को बैटरी से जोड़ा, बैटरी ने एनर्जी दिया, ये धनायन से टकराकर एनर्जी लॉस करते हैं। जो इनके पास स्वयं की ऊर्जा बचती है, खुद की एनर्जी बचती है, उसका यूज़ करेंगे। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गतिमान होते हैं, उसी नियत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाए तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। 1 नंबर में अगर प्रश्न आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉनों का वह नियत वेग, इलेक्ट्रॉनों की वह कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये तो अनुगमन वेग की डेफिनेशन थी। अभी हम डेफिनेशन आपको लिख करके आपको ग्रुप पर फोटो भेज देंगे। अब बात करते हैं रिलेशन, धारा व अनुगमन वेग में संबंध। धारा व अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत पूछा जाता है ये हेडिंग में, डेरिवेशन में। जैसे क्या है कि हमारे पास ये वायर दिया है, हमने इस वायर को क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी लगी हुई है, प्लस का माइनस का, ऑन ऑफ स्विच है और इसको हमने वायर से कनेक्ट किया। लंबाई कितनी है, एल है, आई एम्पियर की धारा बहती है, विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, बी वोल्ट। अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये अनुगमन वेग से चलते। अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से दिखाते हैं। देखिए वीडी लिखा हुआ है, वीडी से शो करते हैं। अब देखिए क्या है, इस चालक तार का जो ये आपने वायर यूज़ किया है, इस वायर का एरिया ए है, कैपिटल ए है, क्षेत्रफल ए है। और हमने ये मान लिया, हमने ये कंसीडर किया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इस तार का आयतन निकालेंगे। तार का आयतन, वॉल्यूम कितना है, आयतन का फार्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एरिया इंटू लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लेंथ, ये आयतन हो गया।
टोटल आयतन निकल आया। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन बराबर स्मॉल। हमने ये मान लिया कि यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में 1 घन मीटर आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL। ये हमको इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया। हमारे इस चालक तार में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए इन इलेक्ट्रॉनों से आवेश कितना उत्पन्न होगा, चार्ज कितना बनेगा, हम चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चालक तार में उत्पन्न आवेश Q इक्वल टू Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे हमने निकाला NaL इंटू E। ये आवेश धारा कितना उत्पन्न करेंगे, तो लिखेंगे इन आवेश के संगत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, धारा I इक्वल टू Q अपॉन T NaLE अपॉन T। अब आप सबको मालूम होगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर। अब सुनिएगा, समझिएगा, हमारा जो डायग्राम था, डायग्राम आपका क्या था, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में, L डिस्टेंस को तय करने में, L दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी L है और चाल Vd है, तो आपका ये हो जाएगा कितना, T इक्वल टू L अपॉन Vd। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। देन I इक्वल टू NeAL अपॉन L अपॉन Vd, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। देन I इक्वल टू NeAVd, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका संबंध है NeAVd, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, Vd क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो नियत वेग होता है उसी को अनुगमन वेग Vd से दिखाते हैं। तो ये वायर था, एरिया A है, लेंथ L है, आयतन हो गया, एकांक आयतन में इतना, टोटल आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। आवेश कितना बनेगा, यानी फार्मूले से, धारा कितना उत्पन्न होगा, Q अपॉन T, आवेश की वैल्यू, समय का मान रखेंगे। देन I इक्वल टू NeAVd, ये आपका रिलेशन मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। अगला जो रिलेशन आपका आता है, धारा घनत्व, तो छोटा सा है, वह अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो क्या रिलेशन होता है, ये फार्मूला जो आपने ऊपर फाइंड किया इसको अप्लाई करेंगे। I इक्वल टू NeAVd, I अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeBd। अभी कल का बताया है I अपॉन A इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व तो J, तो यहाँ लिख देंगे J इक्वल टू NeVd। ये आपका संबंध निकल आएगा किसका, धारा घनत्व और अनुगमन वेग का। तो सभी बच्चों को ये अपनी कॉपी में लिखना है, अनुगमन वेग क्या है, रिलेशन क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। यदि किसी कोई समस्या हो तो बाद में पूछ लेंगे। आज की क्लास में इतना, धन्यवाद।